स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 आवर चेंजिंग अर्थ। दिस इज़ फ्रॉम योर ज्योग्राफी सेक्शन। आप इस वर्ल्ड मैप को बहुत ही केयरफुली देखिए तो आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि जो सभी कॉन्टिनेंट के शेप्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी फेमिलियर है, यानी सिमिलर है, मिलते जुलते हैं। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। जो साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है, यानी इस साइड का जो ईस्ट साइड का कोस्ट है, वो अफ्रीका के पास अगर हम लेके आएँ तो इसमें आराम से मर्ज हो रहा है, फिट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया कैन फिट नियर द इंडियन लैंड मास इन द गैप विच इज़ नाउ फिल्ड अप बाय बे ऑफ बंगाल। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया जो कि इस गैप में, जो कि अब बे ऑफ बंगाल ने फिल कर रखा है, इस गैप में ईजिली फिट हो सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये सब लग रहा है कभी एक ही होंगे और जो अलग होकर एक दूसरे से टूटकर अलग हो गए, ठीक है। What seems to emerge is that earlier all continents were clustered together as a supercontinent called Pangaea। इससे ये पता चलता है कि अगर ये सब जो है एक पहले पूरा एक ग्रुप होगा, पूरा क्लस्टर होगा, जो कि सुपर कॉन्टिनेंट कहलाता था, जिसे हम कहते थे पैनागिया, विच इज़ एक्चुअली अ ग्रीक टर्म मीनिंग ऑल अर्थ। जो आपका पैनागिया है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ऑल अर्थ, यानी पूरी पृथ्वी। द थ्योरी ऑफ पैनागिया was first proposed by Alfred Wegener, a German meteorologist in AD 1915। ये जो थ्योरी है पैनागिया की वो सबसे पहले एल्फ्रेड वेगनर ने लिखी थी, जो एक जर्मन मेटरोलॉजिस्ट थे 1915 में। The 7 continents which exist now have come into their present shape over a period of millions of years as shown in the figure। जो प्रेजेंट पिक्चर है, यानी अब ये प्रेजेंट पिक्चर है, 7 कॉन्टिनेंट हैं अर्थ में। ये जो है ये लगभग इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं, इस फिगर को बनने में, यानी कि अर्थ जो है वो लगातार चेंज हुई है। अर्थ मूवमेंट क्या है? The crust of the earth is broken into a number of large and small plates known as the lithospheric plates। जो क्रस्ट है अर्थ की, जो ऊपर की परत है अर्थ की, ये सब जो है ये बहुत सारे नंबर्स में टूटी हुई है, ब्रोक हो रखी है, और छोटे बड़े पीसों में ब्रोक हो रखी है, जिसको हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। There are 7 major lithospheric plates which move extremely slowly। ये जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, ये ही 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जो कि जिनमें मूवमेंट धीरे धीरे इनमें होता रहता है। The movement occurred due to the heat generated by the molten magma inside the earth which moves in a circular manner। मूवमेंट कैसे होता है? मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत हीट जनरेट होती है अर्थ क्रस्ट में। जो पृथ्वी की परत है, पृथ्वी की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, उसके अंदर डीप में जो मॉल्टेन मैग्मा रहता है वो बहुत गर्म होता है, और उसकी वजह से वो सर्कुलर मूवमेंट में घूमता रहता है। उसकी वजह से मूवमेंट भी हल्का हल्का अर्थ की इन सभी लिथोस्फेरिक प्लेट्स में रहता है। These movements which are called tectonic movements cause change on the earth surface। ये जो मूवमेंट है जिसे हम टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं, ये अर्थ के ऊपर की शेप्स को भी बदल देता है on the basis of forces which cause them। These movements are named as एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। इनके जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो एंडोजेनिक फोर्स है वो अर्थ के इंटीरियर, यानी जो ऊपर का हम जिस पे खड़े हैं सरफेस, उसके अंदर बहुत गहराई में होता है फोर्सेस। मॉल्टेन मैग्मा के पिघलने की वजह से, उसके मूवमेंट की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन एंड लैंडस्लाइड। और इसके एग्जांपल क्या हैं? अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शंस है, यानी कि ज्वालामुखी या भूकंप का आना या लैंडस्लाइड होना, ये सब अर्थ के अंदर एंडोजेनिक फोर्स से होता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस से ये जो है ये अर्थ के सरफेस पे काम करता है
एंड देयर इफेक्ट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ विंड, वाटर एंड आइस। सरफेस पे क्या होता है, पानी के बहने से या हवा के चलने से अर्थ की सरफेस पे जो मिट्टी लगातार उड़ती रहती है, उसकी सरफेस उड़ जाती है, वो एक्सोजेनिक फोर्सेस होता है। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स कैन आइदर बी स्लो और सडन। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है उसका जो मूवमेंट होता है वो अचानक से भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है और धीरे भी हो सकता है। स्लो मूवमेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। जैसे माउंटेन धीरे धीरे बनते हैं, हमें पता नहीं चलते, बड़े होते रहते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो जो स्लो मूवमेंट है उससे माउंटेन फॉर्म होते हैं, वाइल सडन वंस कॉज अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन। लेकिन आप देखते हैं कभी आप रात को सो रहे हो और एकदम अर्थक्वेक आ जाता है, तो वो जो है वो अर्थ लिथोस्फेरिक प्लेट्स का सडन मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाते हैं या कहीं कहीं पर वोल्केनिक यानी जो ज्वालामुखी हैं वो फटते हैं। बट इन ऑल दीज थ्री चेंजेस वन थिंग इज़ ट्रू, दैट इज़ द occurred suddenly, they can be disaster for life form and property। चाहे ये जो थ्री चेंजेस हैं अर्थ में, वो एक चीज़ तो उससे क्लियर है कि एक तो ये डिज़ास्टर ला सकते हैं लाइफ में और प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल वॉल्केनोस, या पढ़ के रखेंगे।